देखिए, यदि आपकी ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस अवैध कब्जा हटवाने का, अत्याचारी की बेदखली के बारे में और उस पर जो कानून है विद नोट्स के, विद प्रूफ के मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों अवैध कब्जा को लेके। अवैध कब्जा भी दो तरीके से होते हैं साथियों। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो आपकी ज़मीन पे थोड़ा सा कब्जा किए हुए, मान लीजिए एक भाग में। ठीक है, तो फिर आपको 134 में नहीं जाना है, यानी कि धारा 134 में नहीं जाना है, उसकी भी कार्रवाई मैं बताऊंगा। फिर वो अलग मैटर है। ठीक है, उसका एक प्रोसेस अलग है। ठीक है ना, वो इसका प्रोसेस है यानी कि सीमा संबंधी विवाद में जाएगा। मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ साथियों कि यदि किसी ने आपकी ज़मीन पर पूरा कब्जा ले लिया है, कोई अत्याचारी, दबंग या मान लीजिए पहले से किए हुए है, तो उसे आप कैसे हटवाएं। ठीक है, उसके बारे में साथियों प्रावधान करता है सेक्शन 134। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है, बिना हक के यानी कि विदाउट टाइटल के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली। विदाउट टाइटल के जो भूमि पर कब्जा किए हैं उनकी बेदखली करने की प्रक्रिया 134 में मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन साथियों मैं इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं कोई, तो उस ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है आपको, जैसे इसमें डबल रजिस्ट्री, फर्जी रजिस्ट्री, या मान लीजिए कोई दाखिल खारिज या कोई विवादित ज़मीन तो नहीं है, तो करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे अवैध कब्जाधारी अगर कोई है तो धारा 134 में बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली यानी कि बेदखली करने का, उन्हें भगाने का वहाँ से प्रावधान किया गया है। इतना अच्छा प्रावधान है कि यहाँ पे साथियों आपको वो तो मिलेगा ही, यानी कि कब्जा तो हटेगा ही, साथ में आपको मुआवजा भी मिलेगा। मुआवजा का भी प्रावधान किया गया है। यहाँ पे आप थोड़ा पढ़ेंगे, आसामी की सहमति के बिना, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी सहमति के बिना भूमिधर आसामी की जोत, धरत या अंशभूत किसी भूमि पर कब्जा देता है, रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को संबंधित भूमिधर या आसामी के विवाद बेदखली का दायरा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन पे आपके कब्जा कर लिया है, आप उस पर केस करके ये आप हटवा सकते हो। ठीक है, आप जो है ये कब्जा हटवा सकते हो। 134 का पूरा एक प्रोसेस होता है विस्तार से। मान लीजिए ये ज़मीन है, इस पर जो भी कब्जा किए है उसको नोटिस जाएगा, राज्य सरकार को नोटिस जाएगा, ग्राम सभा को नोटिस जाएगा, और ये जो है ये एक रेगुलर सूट है। ठीक है, रेगुलर सूट है और इससे आपका कब्जा हट जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो कि सबसे ज़रूरी है कि साथियों, कि ये जो मैंने कब्जे की प्रक्रिया बताई है ये कृषि भूमि की ज़मीन के लिए है। कैसी? खेती वाली ज़मीन के लिए है। ठीक है, अगर मान लीजिए मकान वगैरह है तो उसमें द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, या मान लीजिए अन्य जो एक्ट हैं उनके अनुसार यहाँ कार्रवाइयाँ होती हैं। तो आपका कोई लीगल एडवाइस, आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, या मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन मान लीजिए खरीद रहे हो, डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, तो इसके लिए मैंने सुविधा उपलब्ध कराई है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो फीस बता दी जाएगी, आप पे करके बात कर सकते हैं। ठीक है।